अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आप सुन रहे हैं, आजकल देख रहे हैं कि रजीम चेंज का बहुत चर्चा है। इधर उधर जहाँ भी होते हैं, बड़े बड़े महफिलों में, बड़े बड़े ईवानों में रजीम चेंज रजीम चेंज। लेकिन रजीम चेंज तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वक़्त से हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि सन 1946 में जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मकबूलियत अरूज पर थी, तो जिसका हिंदुओं को, सिखों को, अंग्रेज़ों को और पाकिस्तान मुखालिफ ताकतों को बहुत खदशा था, बहुत वो जल बुन रहे थे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मकबूलियत को देखकर। तो उन्होंने एक साजिश की कि साजिश के तहत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मकबूलियत को डाउन किया जाए, ख़त्म किया जाए, जिसमें बड़े बड़े मुल्ला, बड़े बड़े सियासतदान और अंग्रेज़, हिंदू सब शामिल थे। बैरूनी ताकतें भी थी कि जो कायद आज़म के मुखालिफ थे। उन्होंने एक प्लानिंग की सन 1946। बम्बई बहुत बड़ा शहर था हिंदुस्तान का, लाखों की आबादी थी, कि वहाँ एक जलसा आम बुलाया जाए जिसकी लाखों की तादाद में शमूलियत हो लोगों की, और उसमें एक पाकिस्तान के अल्लाह के वली पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से कायद आज़म के मतलब गलत अल्फाज करवाए जाएँ, ताकि लाखों मुरीदैन थे पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के, उन तक ये बात पहुँचे और वो आगे पहुँचाएँ तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मकबूलियत में फ़र्क पड़े, उनकी मकबूलियत डाउन हो। जिनमें मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना मौदूदी, गफ़ार खान उर्फ बादशाह खान, ये खसूसी तौर पर उस कांग्रेस के, पाकिस्तान मुखालिफ कांग्रेस के मेंबर थे, और बहुत से लोग अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर इस साजिश के मोतबर थे। तो जलसा आम रखा गया जिसमें लाखों लोग आए, शमूलियत की पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको सदारत सौंपी गई उस जलसा आम की। तो आप देर से आए, जलसा अरूज पर था, तो आप ज़ईफ़ुल उम्र थे, 100 साल से ऊपर उम्र थी आपकी। 2 आदमी आपके मुरीदान पकड़ कर जलसागाह से स्टेज तक लाए, और स्टेज पर अपनी कुर्सी सदारत पर विराजमान होते हैं। तो एक मुरीद, चहेता मुरीद, जो कान में सरगोशी करता है कि जनाबे वाला हज़रत साहब, आपको इस जलसे की सदारत इसलिए दी गई है कि कायद आज़म के ख़िलाफ़ आप बहतान लगाएंगे, आप बुरा भला कहेंगे, तो उसका मुसलमानान हिंद पर बहुत असर होगा। जैसे आप उनको कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को मुर्तद, मलऊन, काफिर करार देंगे। ये करवाना, ये जलसा आम रखवाने की यह साजिश है। तो आप जोश से उठे और जो शख्स तकरीर कर रहा था उसको पीछे हटाया। आपने बड़े जोश से खिताब करते हुए फरमाया, लोगों सुन लो, कोई कहता है कायद आज़म मुर्तद है, कोई कहता है कायद आज़म मलऊन है, कोई कहता है कायद आज़म काफिर है। मैं पीर जमात अली शाह कहता हूँ, कायद आज़म तो वलीउल्लाह है, तो वलीउल्लाह है, तो वलीउल्लाह है। ये कलाम सुनते ही लाखों के मजमे में अल्लाह अकबर नारा तकबीर बुलंद हुआ, और मुनाफिकों की, बददियानतों की, पाकिस्तान मुस्लिम क़ुव्वतों की साजिश खाक में मिल गई। ये था पहला रजीम चेंज जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ था, और अल्लाह ताला ने एक अल्लाह के वली के ज़रिए उसको नेस्त व नाबूद कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल रही, और सन 1947 आ गया। हिंदुस्तान के लाखों पिसे हुए ज़ालिमों के जुल्म से तंग आए हुए, और पाकिस्तान की खुशी में, पाकिस्तान को आबाद करने के लिए, पाकिस्तान में आने के लिए लाखों मुसलमानान हिंद ने वहाँ से कूच किया और हिजरत की, जिसमें मुसलमानों के, गरीबों के बच्चे मारे गए, औरतों की इज़्ज़तें तबाह हुई, इज़्ज़तें लुटीं, बुज़ुर्ग मारे गए। जो सिखों, हिंदुओं के जौक दर जौक आने वाले गुंडों ने तबाही मचाए रखा, जिसमें बहुत सी तबाही हुई। अक्सर पैदल चलते हुए काफ़िलों को रास्तों में भूख से तंग किया, खाने पीने के लिए उनके पास कुछ भी ना था, तो क्या करते थे, भूख से मरते। शकरकंदी के पत्ते उबाल उबाल कर खाते रहे लोग। वो बड़े बुरे हाल में बहुत सारी इज़्ज़तें लुटवाईं, जायदादें तबाह हुईं, जायदादें छोड़ी, सरमाया छोड़ा, हर चीज़ छोड़ के पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान में आकर उनको सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन मुश्किल हो गया कि पाकिस्तान पर काबू कोई और लोग हो गए। तो फिर दूसरा रजीम चेंज होता है। कायद आज़म के साथी नवाब लियाकत अली खान शहीद, जिनको लियाकत बाग के जलसा आम में असद नामी किसी शख्स ने शहीद कर दिया। लियाकत अली खान का क्या कसूर था? उसने क्या जुर्म कर लिया था कि आते ही 1-2 सालों में क्यों मारा गया उसे? ये भी एक रजीम चेंज था, साजिश हुई। अंदरूनी लोगों ने साजिश की, बैरूनी लोगों की साजिश थी, बैरूनी ताकतों की साजिश थी
کہ قائد اعظم رحمتہ اللہ علیہ تو 1 سال کی زندگی میں ان کے حالات بھی بتاؤں گا آگے چل کے، ان کے 1 سال کی زندگی میں انہوں نے کیا کر دیا تھا۔ ان کا یہی بہت بڑا کارنامہ تھا جو اللہ کے ولیوں کا کارنامہ ہو سکتا ہے، صحابہ کرام کا کارنامہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عام بندے سے یہ کارنامہ سر انجام دوایا، اور اس کے ساتھی لیاقت علی خان تھوڑے 3 سال کے عرصے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ دوسرا رجیم چینج تھا کہ تاکہ قائد اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا درینہ ساتھی جو ہر نظریات قائد اعظم کے نظریات کو پایا تکمیل تک لے جائے گا تو پاکستان بہت ترقی کرے گا۔ تو اس کو پاکستان کو محکوم رکھنے کے لیے بیرونی طاقتوں نے رجیم کے چینج کے ذریعے لیاقت علی خان کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، سن 1958 آ گیا۔